Hello friends, now we are going to solve question number 3, exercise 10b. What is question? State whether true or false. First one क्या? Sets इसके एलिमेंट क्या 4, 9, 6, 2 एंड दूसरा सेट है इसके एलिमेंट 6, 2, 4, 9 आर नॉट द सेम. इसमें कह रहा है कि ये सेट जो है ये सेट सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेट सेम है क्योंकि इनके एलिमेंट देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स इसमें है. यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 6 है, 2 है, यहाँ पर 6, 2 है, ठीक है. ओनली क्या किया गया, इसका ऑर्डर एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, ठीक है. तो हमने पढ़ा था सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, इफ यू मेक एनी चेंज इन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स देन द सेट रिमेन सेम, ठीक है. अगर हम इसके एलिमेंट्स में अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे एलिमेंट्स का ऑर्डर, तो क्या होगा कि सेट जो है सेम रहेगा, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस टू सेट्स आर सेम. ये दोनों क्या है, सेट सेम है, ठीक है. यहाँ पर लिखा नॉट द सेम, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है. यहाँ देखिए सेकंड सेट्स 0, 1, 3, 9, 4 इसके एलिमेंट है. दूसरा सेट है इसके एलिमेंट क्या है 4, 0, 1, 3, 9, ठीक है. अब इसमें मैच करेंगे सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट के सेम है यानी. यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0, तो यहाँ पर भी 0 है, 1 यहाँ पर 0 है, 3 यहाँ पर 3 है, 9, 4 यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, ठीक है. सारे एलिमेंट सेम है, दैट मींस दिस सेट्स आर सेम. ये सेट क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ट्रू रहेगा, ठीक है. थर्ड पॉइंट सेट्स 5, 4 एक सेट इसके एलिमेंट क्या है 5, 4 है, दूसरा सेट इसके एलिमेंट क्या है 5, 4, 4, 5, ठीक है. फिर इसमें ये पूछा गया, इसमें ये कह रहा है स्टेटमेंट में सेट्स 5, 4 सेट दिस एंड दिस आर नॉट द सेम, ठीक है. मतलब कि हमें चेक करना है कि ये सेट और ये सेट इसमें कह रहे हैं कि सेम नहीं है, ठीक है. तो हमें चेक करना है वेदर दिस सेट्स आर सेम और नॉट. तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है. यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ पर 4 है. इसमें दो एलिमेंट्स और हैं जो कि क्या है रिपीटेड है, ठीक है. यहाँ पर देखिए 4 भी 1 टाइम रिपीटेड, 5 भी 1 टाइम रिपीटेड. हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में, इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिपीटेड देन द सेट रिमेन सेम, ठीक है. उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स को रिपीट किया गया इस सेट में. यहाँ पर 5 1 टाइम है, यहाँ 5 2 टाइम्स है, यहाँ 4 1 टाइम है, यहाँ 4 2 टाइम्स है, ठीक है. तो दैट मींस दिस सेट्स आर सेम. यहाँ पर लिखा आर नॉट द सेम, मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये दोनों जो सेट्स हैं ये सेम है. यहाँ पर लिखा है नॉट सेम, मतलब नहीं सेम है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. See the point number 4, what is given? Sets, the elements of set is 8 and 3 and here is another set, the elements of this set is 3, 3 and 8 are the same. इसमें पूछा गया कि ये दोनों सेट्स क्या है, सेम है, ठीक है. अब एलिमेंट्स देखेंगे, अगर एलिमेंट्स इसके सेम होंगे तो ये सेट सेम होंगे, ठीक है. तो चेक है, ठीक है 8 यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 8 है, ठीक है. इसमें चेक करेंगे 8 है, यहाँ पर देखिए 8 है, ठीक है. सेकंड एलिमेंट इसका 3, यहाँ पर देखेंगे 3 2 टाइम्स है, ठीक है. तो यहाँ पर बस एक एलिमेंट क्या है रिपीटेड है, ठीक है. So we have studied that if one or many elements of a set are repeated, then the set remains same, ठीक है. यहाँ पर देखिए इसका एक जो एलिमेंट है वो रिपीटेड है 2 टाइम्स है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. ये दोनों सेट क्या है सेम कहलाएंगे, ठीक है. बस यहाँ पर इन्हीं दोनों एलिमेंट में से कोई एलिमेंट्स होना चाहिए चाहे कितने भी बार रहे, ठीक है. यहाँ पर 2 टाइम्स 8 भी रहता है, 3 टाइम्स 8 रहता तो भी इक्वल रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए तभी एलिमेंट सेम कहलाएगा, ठीक. यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, बस यहाँ फर्क है कि यहाँ 3 2 टाइम्स है, ठीक है. यहाँ पर 3 रिपीटेड है, तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेट क्या है सेम है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज गिवन हियर? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स यूज्ड इन द वर्ड इलाहाबाद फॉर्म अ सेट. इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद वर्ड में जो वॉवेल्स हैं उनके कलेक्शन का सेट बन सकता है कि नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर ये ट्रू है, बन सकता है, ठीक है. वॉवेल्स क्या क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वॉवेल्स क्या है ए वॉवेल्स है, ठीक है. तो इसका क्या है, इसका सेट फॉर्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सी हियर सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट इज गिवन हियर? इफ p is the set of letters in the word group, then p is equal to, say p is equal to elements are p, o, r. So whether this statement is true or not. So see here, यहाँ पर एक वर्ड है ROOP, मतलब रूप, ठीक है. इसमें देखेंगे इसका हमें क्या करना है, इसके लेटर्स का हमें सेट बनाना, ठीक है. कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये सेट बना हुआ है P, ठीक है. P इज इक्वल टू इसके एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट क्या करना है हमें, इसके सारे एलिमेंट्स एक एक बार लेना है, ठीक है. रिपीट नहीं करना अगर सेट बनाना है. तो देखिए यहाँ पर P 1 टाइम है,
O वन टाइम, R वन टाइम, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट वर्ड में O टू टाइम्स दिया, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके लेटर्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो हमें कोई भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। किसी भी वर्ड के लेटर्स का अगर हमें सेट बनाना है तो उसके वर्ड में अगर कोई भी लेटर्स एक या एक से ज्यादा बार दिए हुए हैं तो मतलब कि उसके लेटर्स को कभी रिपीट नहीं करना अगर सेट बनाना है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इसका सेट बनाया है इसके लेटर का, ठीक है। इसके सेट सेट क्या बना है, पी है, ठीक है। सेट का नाम क्या है, पी है। द नेम ऑफ द सेट इज पी एंड द एलिमेंट्स आर पी ओ आर, नॉट पी ओ ओ आर, ओनली पी ओ आर, ठीक है। और आर ओ पी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई देखिए यहाँ पर ओ टू टाइम्स है लेकिन यहाँ पर ओ एक ही टाइम्स है, ठीक है। हमें किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना सेट बनाना तो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये रहता आर ओ ओ पी पी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनदर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ, ठीक है। आर ओ ओ पी पी, ठीक है। अगर इस वर्ड का हमें इसके लेटर्स का हमें सेट बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सपोज करिए पी नाम का सेट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आर लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ लिखना आपको, कॉमा लगा ओ। अब क्या लिखेंगे, अब फिर ओ लिखेंगे, ओ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। हमें रिपीट नहीं करना किसी भी लेटर को, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, स्मॉल पी, ठीक है। फिर देखिए अगर यहाँ पी है तो फिर यहाँ पी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रिपीट नहीं करना, हमें क्या करना है, ये सारे जितने इसके लेटर्स हैं एक बार लिखना है सेट बनाते समय, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका इस रूट वर्ड का लेटर्स का सेट क्या है, ये है, ठीक है। पी ओ आर और आर ओ पी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आर ओ ओ पी पी का इस वर्ड के लेटर्स का सेट बनाया है, तो उसका सेट क्या होगा, यहाँ पर देखिए आर, इसके एलिमेंट क्या होंगे, आर कॉमा ओ कॉमा पी, ठीक है। यहाँ पर पी टू टाइम्स है एंड ओ इज आल्सो टू टाइम्स, बट यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम, ठीक है। हमें एक बार ही लिखना है। अगर यहाँ पर दो बार लिख देंगे ओ या पी तो ये सेट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द सेट ऑफ एनी वर्ड्स विदाउट रिपीटिंग लेटर्स, ठीक है। इसमें लेटर्स टू टाइम्स है तो यहाँ पर हमें एक बार ही लिखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ओ टू टाइम्स है तो वहां यहाँ ओ एक बार लिखा गया, इट मींस दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द सेट, ठीक है। तो ये सही है, सो यू हैव टू राइट हियर ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ देखिए सी द 7 पॉइंट, इफ m is the set of letters used in the word मुंबई, यहाँ पर देखिए वर्ड है मुंबई, ठीक है। इसमें क्या है कि m is the set of letters of the word मुंबई, ठीक है। यहाँ पर m नाम का सेट है, ठीक है। किसका सेट है, मुंबई जो वर्ड है इसके लेटर्स का सेट है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट एलिमेंट इज m है, आपको स्मॉल m लिखना है, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस करेंगे सारे, ठीक है। पहले करली ब्रेसेस ओपन, फिर आपको क्या लिखना है, m लिखना है, फिर आपको स्मॉल u लिखना है, कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे सारे, ठीक है। कॉमा लगाना कभी मत भूलिएगा, m कॉमा स्मॉल u फिर कॉमा, फिर आपको यहाँ देखिए m आ रहा है, m नहीं लिखना है क्योंकि ये रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही बार लिखना है, जितने भी लेटर्स हैं यूनिक लेटर्स एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ m हो गया, ठीक है, u हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए m आ रहा है, यहाँ पर m फिर नहीं लिखना है, तो इसके बाद b जो है b लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर b फिर कॉमा a फिर कॉमा i, देखिए हो गया, तो ये सेट बन गया, ठीक है। यहाँ पर मुंबई वर्ड में m टू टाइम्स है, लेकिन अब अगर आप मुंबई वर्ड्स के लेटर का सेट बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। किसी भी वर्ड का अगर आप सेट बनाएंगे उसके लेटर्स का तो आपको कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया गया, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो यू हैव टू राइट ट्रू।